आज हम लोग नेपोलियन बोनापार्ट के कॉन्टिनेंटल सिस्टम महाद्वीपीय व्यवस्था पर कुछ लोग डिस्कशन करेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट 1806 तक लगभग करीब पूरे यूरोपियन कंट्री पर अपना आधिपत्य कायम कर लिया था। पूरे यूरोप पर करीब करीब उसका कब्जा हो चुका, उसका पे अधीनस्थ कायम कर लिया था। और एक ग्रेट ब्रिटेन इंग्लैंड पर उसका अधिकार नहीं कायम हो पाया था। इंग्लैंड एक्चुअली में क्या था कि वो आर्थिक स्थिति उसकी काफ़ी अच्छी थी और नेपोलियन से चाहता था कि उसकी इकोनॉमी स्थिति को कमज़ोर कर दिया जाए। इसीलिए सबसे पहले वो नेपोलियन बोनापार्ट इंग्लैंड को बनियों का देश कहता था कि ये बनियों का देश है। ये आर्थिक इसकी स्थिति काफ़ी अच्छी थी। तो सबसे पहले कहा गया कि पूरे यूरोप में जितने उसके अधीनस्थ के देश थे और फ्रांस में भी आर्थिक नाकेबंदी लगा दिया है। वो बोलता था, उसका ये कहना था कि कोई भी देश उसके अधीनस्थ जो है वो इंग्लैंड के साथ व्यापार नहीं करेंगे। अब इससे दिक्कत हो गया कि सारे व्यापारी लोगों को प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि वहीं से सामान आता था और ये लोग अपने यहाँ व्यापार करते थे। फ्रांस की भी इतनी अभी स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो कच्चे माल वगैरह सब वहीं से आता था। खुद उत्पादन इन लोगों का नहीं के बराबर बहुत ज़्यादा नहीं था। नेपोलियन का खुद अपने सैनिकों के कपड़े, जूते, चप्पल वगैरह भी वो इंग्लैंड से ही मंगाता था। अब इससे आर्थिक नाकेबंदी से बहुत प्रॉब्लम होने लगा सबको। अब इसके कारण क्या हुआ कि ब्लैक मार्केटिंग चालू हो गया। अब वहाँ से एक चीज़ है क्लियर कर देना चाहिए कि कहीं भी जब आर्थिक प्रतिबंध, चाहे कोई प्रतिबंध लगता है तो वहाँ ब्लैक मार्केटिंग होने लगता है। कहीं भी आप देख सकते हैं कि जब प्रतिबंध लगाया जाता है तो वहाँ पे काला बाजारी और ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाता है वहाँ पे। अब वहाँ पे लोग चोरी छुपे व्यापार करने लगे और एक्चुअली नेपोलियन की जो मंशा थी, नेपोलियन जो चाहता था कि इंग्लैंड को कमज़ोर किया जाए आर्थिक रूप से, वो संभव नहीं हो सका। वो उल्टा फ्रांस को ही दिक्कत होने लगा। फ्रांस से और भी देश थे वो काला बाजारी करने लगे। एक इतिहासकार कैटेलवी एक इतिहासकार ने कहा है कि अचानक वहाँ शव यात्रा काफ़ी बढ़ गया। एक्चुअली होता क्या था कि लोग जो मृत व्यक्ति को जिस ताबूत में लाते हैं, जिसमें भर के लाते हैं, उसी में क्या किया कि लोग सामान लाने लगा वहाँ से। अब उसमें उसकी चेकिंग नहीं होती थी और इससे ये आराम से उसी में भर कर सामान वहाँ से जितने भी आदान प्रदान व्यापारी करने लगे उसी में। और इसमें हालांकि नेपोलियन को भी इस चीज़ का जानकारी हो गया था कि इस तरह हो रहा है, लेकिन उसको इस चीज़ को रोक नहीं सका। वो समझ गया कि ये खुद असल में उसके खुद का भी सैनिकों के जूते, चप्पल, कपड़े इंग्लैंड से मंगाया जाता था। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि नेपोलियन की यह महाद्वीपीय व्यवस्था सक्सेस नहीं हो पाया।
हम यहाँ भी अपने देशों में देखते हैं, इंडिया में भी, कि नोटबंदी किया गया है। जिस मकसद से किया गया वो संभव नहीं हो, वो सक्सेस नहीं हुआ। हम चाइना से भी हम अगर प्रतिबंध लगाते हैं, आर्थिक प्रतिबंध, तो हाँ यहाँ के लोग कोई ज़्यादा दिक्कत होता है। यहाँ चाइना को तो खैर अलग बात है, उनको दिक्कत, उन लोगों को प्रॉब्लम होगा, उसके क्या नुकसान होगा अलग बात है। लेकिन इंडिया में भी चाइना का प्रोडक्ट बहुत यूज होता है, और इसके कारण इंडिया के लोगों को भी दिक्कत हो जाता है। उसके प्रोडक्ट कुछ सस्ते भी रहते हैं चाइना का, इस वजह से। तो इस तरह देखें कि हम डिक्टेटर अधिनायकवाद से जो आर्थिक नाकेबंदी लागू किया, वह सक्सेस नहीं हो पाया हो, और धीरे धीरे लोगों में विरोध चालू हो गया, पब्लिक वहाँ के विरोध करने लगे। तो नेपोलियन स्पेन और रशिया के तरफ से व्यापार ज़्यादा हो रहा था, तो स्पेन पर भी बहुत कड़ाई किया। और इसी तरह फ्रांस में भी, फ्रांस के व्यापारिक वर्ग का स्थिति बहुत ख़राब हो गया। वहाँ के जो व्यापारी थे उनकी स्थिति ख़राब हो गई, और धीरे धीरे हम देखते हैं कि फ्रांस की ही आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई, और इस तरह से महाद्वीपीय व्यवस्था सक्सेस नहीं हुआ। और इंडिया में भी इसी तरह हम देखते हैं कि जब नोटबंदी के बाद व्यापारियों की स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी उस समय, और यह सक्सेस नहीं हुआ, सक्सेस। और आगे ठीक है, और आगे नेपोलियन बोनापार्ट पर एक महाद्वीपीय व्यवस्था पर एक डिस्कशन था ये, और नेक्स्ट टॉपिक पर बाद में बात करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।